नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एसो पंचणमोयारो एसो पंचनमो यारो सवपावपनाशनो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम् पढ़मं होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। एक भक्त भगवान के दरबार में अपनी गुहार लगा रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मैं बड़ा दरिद्र हूँ, मुझे तू संपत्ति दे दे, मुझे बड़ी संपत्ति का मालिक बना दे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और जैसे उसने कहा हे प्रभु मुझे संपत्ति दे दो, भगवान ने कहा तथास्तु। उसे संपत्ति मिल गई, बड़ा खुश हुआ। थोड़े दिन बाद फिर से वही गुहार शुरू, भगवान तूने संपत्ति तो दे दी पर संतान नहीं दी, भोगेगा कौन? संपत्ति को भोगने वाला भी तो चाहिए। तो हे भगवान तुम मुझे संतान भी दे दो, संतान भी दे दो, संतान भी दे दो। भगवान ने प्रकट होकर कहा ठीक है तथास्तु। उसे संतान भी मिल गई। फिर वही भगवान के पास आए और बोला, भगवान ने पूछा अब क्या चाहिए? बोले स्वास्थ्य चाहिए, बीमार हूं, संपत्ति है, संतान है, लेकिन संतान को खिला भी नहीं सकता, उठ बैठ भी नहीं पाता, स्वस्थ कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, स्वस्थ हो गया। थोड़े दिन बाद फिर पहुंचा भगवान ने बोला अब क्या प्रॉब्लम आ गई? बोले भगवान क्या बताऊं, बड़ी कृपा है आपकी, आपने संपत्ति दी, संतान दिया, स्वास्थ्य भी दे दिया, लेकिन क्या बताऊं, उम्र ढल गई, काया जर्जर हो गई, अब उठा बैठा नहीं जाता, सत्व नहीं बचा, आप मुझे थोड़ा सत्व दे दो तो बड़ी कृपा होगी, सत्व दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तुझे संपत्ति दी, चैन नहीं पड़ी,
तुझे संतान दिया, तुझे चैन नहीं मिली, और तुझे स्वास्थ्य भी दे दिया तो भी तू बेचैन रहा। अब तू सत्व लेने के लिए आ गया है, तेरे जैसा का तो निसत्व रहना ही ठीक है, नहीं तो तू सत्व दे दिया, अजर अमर बन गया, रोज मुझे परेशान करेगा। भगवान ने कहा जैसे तुम वैसे ही रहो। पता नहीं भगवान ने ऐसा कब किया, लेकिन यथार्थ में यदि भगवान ऐसा देने लगे तो पता नहीं आप लोग किस लेवल तक भगवान को परेशान करो। इसलिए भगवान ने एक कानून बना दिया कि हमें भक्तों की सुननी ही नहीं। भगवान ने विधान कर दिया कि भक्तों की सुननी नहीं है, क्योंकि ये भक्त ऐसे हैं जो 24 घंटे परेशान करते हैं। आज बात मनुष्य के इसी परिणति की है। आज शौच धर्म है। शौच धर्म का जब हम अर्थ व्याख्यायित करते हैं तो कहा जाता है प्रकर्ष प्राप्त लोभात निर्वृत्ति ही शौचम। लोभ से निर्वृत्ति का नाम शौच नहीं है। प्रकर्ष प्राप्त लोभ की निर्वृत्ति, लोभ से रहित तो कोई नहीं है। इनफैक्ट न आप हो न हम हैं। बोलो, इस शिविर में आए हो कोई लोभ लेकर आए कि निर्लोभ भाव से आए? हाँ, लोभ है ना? क्या लोभ है? 10 दिन, और हम लोग भी यहाँ आके बैठे हैं तो इससे बचे नहीं हैं। हम लोग भी लोभ लेकर के ही बैठे हैं। क्या लोभ है? तुम सबका भला हो जाए, तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाए, ये लोभ है। लोभ इच्छा मनुष्य के हृदय में रहती है हीनाधिक मात्रा में, लेकिन ये लोभ अगर लिप्सा में परिवर्तित हो जाए तो बड़ी भयानक होती है। आज मनुष्य के मन में पलने वाली इस लिप्सा को 4 शब्दों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। चाह, दाह, आह और राह। चाह, दाह, आह और राह। हर मनुष्य के मन में चाह होती है। चाह है कि नहीं? बिना चाह के तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन देखना यह है कि मेरे मन की चाह कैसी है। चाह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी आप लोगों के मन में एक चाह है कि 10 दिन में अच्छे से अच्छा काम करूं, खूब त्याग संयम के साथ जीऊं, खूब दान करूं, खूब तपस्या करूं, खूब धर्म ध्यान करूं, खूब सेवा परोपकार का काम करूं। ये एक चाह है। और एक चाह है खूब पैसा कमाऊं, खूब मौज मस्ती करूं, खूब भोग में उलझूं, खूब दुनियादारी में रहूं। है तो दोनों में चाह ना। अब देखनी हमें यह है कि हमारी चाह की जो गुणवत्ता है, चाह का जो स्वरूप है, वो कैसा है। यदि हमारी चाह कल्याण की है तो तय मान करके चलना, ये चाह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और चाह यदि भोगों की है तो ये चाह मेरा पतन कराएगी। आज मनुष्य यदि ऊपर उठा है तो वो भी अपने मन के संकल्पों के कारण, और यदि मनुष्य का पतन हुआ है तो वह भी मन के संकल्पों के कारण।
मन में जैसी चाह, जैसी इच्छा, वैसा उसका जीवन बनता है। सर्व संकल्प वसात भवति, लघुर भवति वा महान। मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं, कल्पनाओं, संकल्पनाओं के बल पर ही हमारा जीवन क्षुद्र भी होता है, महान भी होता है। यदि हम अपने मन में सदिच्छाओं को जागृत करते हैं तो वह हमारा उत्थान करा देती है, और मन में पलने वाली अशुभ इच्छाएं हमारे जीवन का पतन कराती है। देखना है मेरे मन की चाह कैसी है। अच्छी है तो राह है, और बुरी है तो आह है और दाह है। कैसी चाह? महाराज अभी तो दोनों तरह की है। दोनों तरह की है कि नहीं है? हाँ, दोनों तरह की। ज्यादा कौन सी? सुरेंद्र कह रहे बराबर। तब तो खैरियत है। मैं चाहता हूं बराबर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये ईमानदार उत्तर नहीं है। ये ईमानदारी का उत्तर नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जब तक धर्म स्थलों में होते हैं, गुरुओं के पास होते हैं, समागम में रहते, तब तक तो इधर की चाह होती है, और बाहर निकलते ही कई तरह की चाह उत्पन्न होने लगती है। संत कहते अपनी चाह की पड़ताल करो। सबसे प्रबल चाह मनुष्य को किसकी होती है? धन की चाह। किसकी चाह? एक धन की चाह, एक धर्म की चाह। धर्म की चाह में राह है, और धन की चाह में आ है, दाह है। धर्म की चाह की बात मैं नहीं करता, धन की चाह पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। तुम्हारे मन में धन की चाह है कि नहीं है? बोलो। हाँ, कितनी है? क्यों है? विचार किया? धन की चाह है, कोई दिक्कत नहीं, चाह रखो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये चाह मेरी आह ना बने, और अपनी चाह की पूर्ति के लिए मैं किसी अन्य की भी आह न लूं, नहीं तो दाह होगी। मेरी और औरों की आह इसमें नहीं होनी चाहिए। धन की चाह है। क्यों है? महाराज, जीवन के गुजारे के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं भी आपसे सहमत हूं, और मैं क्या, भगवान ने भी तुम्हें धन अर्जन करने का रास्ता दिखाया है। धन की चाह है, करो, पर किसके लिए? सवाल करो, धन किसके लिए? पैसा आप लोग कमाते हो, हम लोग तो नहीं कमाते। आप लोग पैसा कमाते हो, किसके लिए? पहला सवाल, पैसा किसके लिए? महाराज, जीवन के जरूरतों के लिए। यही उत्तर है ना? जीवन के जरूरत के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लो। अब जरूरत की पूर्ति के बाद फिर पैसा कमाने की जरूरत है क्या? जरूरत की पूर्ति के लिए। यही बोल रहे ना आप लोग? बोलो, किसके लिए पैसा कमाना? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जरूरत के लिए। तो ये बताओ,
यहाँ जितने मुझे दिख रहे हैं 50 सालों से अपने ज़रूरतों की पूर्ति करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। कोई को 25 बरस हो गए, कोई को 50 बरस हो गए, कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो 60 बरस से अपने ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। भैया ये बताओ, ज़रूरतों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई? बोलो, किसकी किसकी हो गई? किसकी किसकी हो गई? बहुत भले लोग बैठे हैं। जिसकी जिसकी जरूरतों की पूर्ति हो गई तो अब पैसा कमाने का मोह त्याग दो, तब शौच धर्म प्रतिष्ठित होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यही उत्तर है कि जरूरतों की पूर्ति अब अभी तक नहीं हुई। हुई नहीं ऐसी बात नहीं है, जरूरतों की पूर्ति भले हो गई पर अब पैसा कमाना ही लोगों की जरूरत बन गई। किस लिए पैसा कमाते हो? जीवन के लिए पैसा कमाते हो या केवल कमाने के लिए कमाते हो? इस पर विचार करना चाहिए। ये मान करके चलना कि धन की चाह की यही विशेषता है, वो जितना बढ़ेगा उतना व्याकुल करेगा, उतना परेशान करेगा। इस चाह में दाह है, आ है। निराकुलता से पैसा किसी के पास नहीं आता। कमाने में आकुलता, उसको रखने में आकुलता, उसको खर्च करने में आकुलता, और कहीं देना पड़ जाए तो आकुलता। बड़ी मुश्किल है ना? जरूरत के लिए कमाओ, तुम्हें कोई आकुलता नहीं। और सच पूछो तो यदि आप केवल जरूरत के लिए कमाओ तो कितने घंटे मेहनत करने की जरूरत है? मुझे तो लगता है यहाँ इस सभा में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना है कि कुछ ना करे तो भी बहुत आनंद से जीवन बिता ले। है? बोलो, इतना धीमे काहे बजा रहे हो? बजाओ तो थोड़ी जम के बजाओ। कमाने की जरूरत नहीं है फिर भी कमा रहे हो। क्यों? महाराज, ये जो हमारे मन की जरूरतें हैं ना, वो कभी पूरी नहीं होती, होगी ही नहीं। ये सुरसा की भांति अपना मुंह खोलते जाती है। दरअसल जिसे तुम जरूरत कहते हो वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी लिप्सा है, वह तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारी आकांक्षा है, वह तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वह तुम्हारी डिजायर है। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, मन में पलने वाली आकांक्षाएं अंतहीन है, उसे न तो आज तक कोई पूरा कर सका न कर सकता है। जरूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी भरपेट खा लो, और घी में डूबी रोटी खा रहे हो, उससे ज्यादा तो कुछ करोगे नहीं। ज्यादा तो यही होगा कि डॉक्टर घी छुड़वाएगा, जैसा कि आजकल ज्यादा हो रहा है। 2 जून की रोटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, चलो और अच्छे में, देखने में अच्छे हो, ठीक है। ब्रांडेड चाहिए, पहन लो ब्रांडेड। आखिरी में जो कफन आएगा उसका अभी तक कोई ब्रांड नहीं निकला, कोई ब्रांड तो नहीं निकला। मुझे लगता है भविष्य में वो भी आ जाएगा, आएगा, वो भी ब्रांडेड है। आ गया क्या? आ गया। गजब गजब गजब। हाँ, स्टॉल लग गया, चलो बढ़िया है। ये भी तो कलयुग है। पहन लो। गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लो, अच्छी ब्रांडेड गाड़ी ले लो। उसके बाद महाराज पहले एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर
फिर उसके बाद एक, है ना, यही चलता है। पहले आदमी का सपना होता है किराए के मकान में रह रहा है, एक अपना फ्लैट हो जाए, जैसे तैसे फ्लैट हो गया तो फिर फ्लैट होने के बाद सोचता अपना बंगलो हो जाए, बंगला भी हो गया सोचता पॉश एरिया में हो जाए, पॉश एरिया में हो जाए तो सोचता कोई महानगर में हो जाए, और महानगर में भी हो जाए तो सोचता भारत में तो एक हो गया, एक आध लंदन में भी हो जाए तो क्या कहना। और अब तो हमने सोचा है कि लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी, आदमी अब चंद्रमा में बस रहा है। तैयारी है। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ चैन नहीं पड़ेगी, बेचैन होगी, क्योंकि ये चाह है वो दाव उत्पन्न करेगी, या तो जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए। तुम्हारे पास क्षमता है, संसाधन है, तुम्हारे अनुकूल संयोग है, तो फिर कोई बात नहीं, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, लोकोपकार के लिए कमाओ, अपने धन का सद्व्यय करो। धन का भोग करोगे विनष्ट होगा, और धन का उपयोग करोगे अनेकों के काम आएंगे। बोलो, जो व्यक्ति धन जोड़ के रखता है और जो व्यक्ति धन को जोड़कर लोगों को के कल्याण में लगाता है, दोनों में आपकी दोनों के प्रति क्या एक सी दृष्टि रहती है? धन जोड़कर रखने वाले के प्रति और धन का सदुपयोग करने वाले के प्रति क्या आपका समान दृष्टिकोण रहता है? क्या हो गया? अलग अलग दृष्टि होती है। किसके प्रति अच्छी रहती, किसके प्रति बुरी? पहले वाले के प्रति अच्छी रहती कि बाद वाले के प्रति? हाँ, बुरी किसके प्रति होती है? पहले वाले। जो केवल धन जोड़ जोड़ के रखता है लोग उसकी आलोचना करते हैं, और जो धन जोड़ करके सही कार्यों में लगाता है लोग उसकी वाहवाही कहते हैं। करते हैं ना? हाँ, क्या करते हैं? वाह वाही। एक व्यक्ति धन जोड़ रहा है, रात दिन एक कर रहा है, पसीना बहा रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और रात बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है बेचैनी में। और एक व्यक्ति है जितनी तत्परता से कमा रहा है उतनी ही उदारता से लगा रहा है। दोनों में बड़ा अंतर। एक के मन में आह और दाह है, और एक के प्रति सारी दुनिया में वाह वाह और वाह है। क्या चाहते हो? आह की वाह? हाँ, वाह, क्या बात है ना? वाह चाहिए? बोलो फिर से, वाह चाहिए? फिर से, क्या चाहिए? तो वाह चाहिए तो कुछ नहीं करो, मेरी राह पर चलना शुरू कर दो। जो उपदेश दिया जा रहा उस राह पर चलो तो वाह वाह वाह। अरे महाराज, आप तो हमारी ही राह में वाह का रास्ता बता दो। तुम्हारी राह में वाह है ही नहीं, क्योंकि उसमें चाह है, और जहां चाह है वहां दाह है, आह है। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, और सोचो अंत क्या? कितना भी कमाए, अंत क्या? एक दिन सब छोड़ के जाना है ना? हाँ, क्यों छोटे लाल जी? छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे। अब ये बताओ, आप सब लोग छोड़ के जाते हो कि नहीं? जितने संसार में सब छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तुम लोग भी छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? अब ये बताओ, छोड़ के जाना तुम्हारी मजबूरी है या तुम्हारी इच्छा? अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि लेके जाने का इंतजाम होता तो तुम क्या पसंद करते, लेके जाना कि छोड़ के जाना? हाँ, लेके जाना।
कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? लेके जाना चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो तो, थोड़ा घबराओ नहीं। तुम लोग सोचोगे महाराज फंसा न ले। देखो कितने चतुर लोग हैं, बहुत मुश्किल। कितने लोग लेके जाना चाहते? कौन कौन चाहता है कि मेरी संपत्ति मेरे साथ जाए? नहीं चाहते? अगर चाहते तो बोलो, एक बार हाथ तो उठाओ। अगर जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जिससे तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ जा सके, तो तुम लेके जाना चाहोगे कि छोड़ के जाना चाहोगे? हाथ उठाओ, कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? समझे नहीं मेरी बात? लेके जाना चाहते हो ना? एक बार हाँ, वो लोग सोच रहे हैं महाराज फंसा न ले। हाँ, देखो आप लोग कितने समझदार हो, इनको पहले से पता महाराज क्या बोलने जा रहे हैं, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। क्योंकि हाथ उठाए तो फंसे, महाराज फंसाएंगे। अरे भाई, महाराज क्या फंसाएंगे? फंसे हुए तो तुम ऑलरेडी हो। और सबसे बड़ी विडंबना, फंसने में ही आनंद मना रहे हो, खुद को फंसाते जा रहे हो। निकलो बाहर, छोड़ के जाना है। इससे बेहतर है कि हम कुछ करके जाएं, जिससे धन भले हमारे साथ न जाए, हमारा पुण्य हमारे साथ जाए। एक दिन मैंने ऐसी चर्चा की अपने प्रवचन में कि भाई लेके जाने की व्यवस्था हो तो तुम लेके जाओगे कि नहीं? तो एक ने कहा महाराज हम तो ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। बोले बेटों को दोगे? बोले नहीं, बेटों को नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले मेरे बाप की कमाई मेरे काम में नहीं आई तो मेरी कमाई मेरे बेटे के काम में कैसे आएगी? बात समझने की है। उसने कहा मेरे बाप की कमाई मेरे काम में नहीं आई तो मेरी कमाई मेरे बेटे के काम में कैसे आएगी? महाराज मेरे पिता ने जो मुझे दिया मैंने उससे कई गुना बढ़ाया। आज मैं अपने बेटे के लिए छोड़ूंगा तो वो भी, अगर मुझे तो लगता हुनरबाज है, बढ़ाएगा। और महाराज कर्म फूटा होगा मिटाएगा, तो देने से क्या फायदा? आपको टेक्निक है तो बता दीजिए, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। कोई टेक्निक है तो बता दीजिए, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मैंने उससे पूछा ये बताओ भारत के रुपये अमेरिका में चलेंगे क्या? बोले नहीं महाराज नहीं चलेंगे। तो अम्मा ने पूछा अमेरिका जाना होता है तो क्या करते हो? बोले महाराज करेंसी चेंज करनी पड़ती है, एक्सचेंज ऑफिस में जाना होता है, करेंसी चेंज करना पड़ता है, रुपयों को डॉलर में बदलते हैं तब काम में आता है। तो हमने कहा भैया बस यहाँ की करेंसी वहाँ काम में नहीं आएगी, यहाँ की करेंसी वहाँ काम में नहीं आएगी, वहाँ काम लेना है तो इस करेंसी को एक्सचेंज करो। और उसको एक्सचेंज करने का एक ही रास्ता है, रुपया दो डॉलर लो, रुपया दो डॉलर लो, पैसा रुपया दो और दान लो, दान का पुण्य लो, दान दो, सब एक्सचेंज हो जाएगा। अपने हाथों से देके जाओगे, जीवन धन्य होगा। गुरुदेव का बड़ा प्रेरक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ को जोड़ो। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंद के लिए कमाओ, अंत तो जीरो है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा, सब कुछ अंत में राख होगा। होगा कि नहीं होगा? एक दिन गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर 0 + 0 बताया और छात्रों से पूछा बोलो 0 + 0 = क्या है? तो बोला 0। 1901 बड़ा 0 बनाया, उसके सामने उतने ही बराबर एक दूसरा 0 बनाया, बीच में प्लस का निशान लगाया। बोलो इस 0 और 0 में क्या है? बोले 0।
फिर एक और बड़ा जीरो बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा जीरो बनाया। फिर पूछा ये बताओ इस जीरो और जीरो के बराबर क्या? बोला जीरो। तो एक छात्र ने पूछा सर छोटे जीरो की वैल्यू छोटी और बड़े जीरो की वैल्यू बड़ी होगी क्या? शिक्षक ने कहा भैया जीरो चाहे छोटा हो या बड़ा, जीरो तो जीरो ही है। जीरो चाहे छोटा हो या बड़ा, जीरो तो जीरो ही है। चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई एक सड़क छाप आदमी, मरने के बाद तो सब जीरो है। करोड़पति हो या सड़क छाप आदमी, मरने के बाद सब जीरो है। आखिर मरोगे, सबकी चिता जलेगी, एक दिन राख होगी। हो सकता है राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और गरीब को गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन एक बात तय मानकर चलना, चंदन की राख में सुगंध नहीं मिलेगी और उपलों की राख में दुर्गंध नहीं होगी। सब जीरो है। इस सत्य को समझो। इसलिए अंत क्या है इसे जानो, और अंत हो उससे पहले अनंत के रास्ते को अपना लो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। इस चाह को दाह और आह में परिवर्तित मत होने दो। ऐसे सम्यक राह को पकड़ो जिससे वाह हो जाए, जीवन में आनंद हो जाए। भाग दौड़ आपाधापी में कुछ नहीं रखा। पूरे जीवन मनुष्य ऐसी आपाधापी में लगा रहता है। कहता है हम अपने जीवन के गुजारे के लिए कर रहे हैं, पर हकीकत में सारी जिंदगी ही उसी कार्य में गुजार देता है। क्या मतलब? रोजी रोटी के लिए कमाना समझ में आता है, पर उस कमाने का अर्थ समझ में नहीं आता जिसको रोटी खाने का ही वक्त न मिले। बोलो, ज्यादातर लोग, जितने पैसे वाले लोग हैं, अपने घर की रोटी बहुत कम खा पाते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और वक्त पर भी कम खा पाते हैं। अरे जिसे रोटी कमाने का साधन न हो, वे वक्त रोटी खाए तो समझ में आता है, क्योंकि वो गरीब है। पर पर्याप्त धन का धनी होने के बाद भी वक्त पर रोटी न खा पाने वाला कितना दरिद्र है। हे भगवान, मुझे उस पर तरस आती है। किस अर्थ में क्या खाओगे? अक्सर ऐसा होता है, खा भी नहीं पाओगे। इसलिए अपनी जरूरतों को कम करो, आगे तो सब छूटना ही है। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा, बोले महाराज हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है। हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का। मैंने पूछा क्या बोला? बोले महाराज रोज किसी न किसी के यहाँ से मिठाइयाँ आती है, कुछ न कुछ गिफ्ट आते हैं, पर महाराज मुझे डायबिटीज है, मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी को भी यही प्रॉब्लम है, तो हम लोग दोनों खा नहीं सकते, और हमारे बेटा बहू फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते। हम लोग दोनों बीमार है इसलिए नहीं खा पाते, बेटा बहू फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते। महाराज आता है, देखते हैं, मन ललचता है, लेकिन मसोस कर रह जाते, नौकरों को देते, महाराज वो बड़े चाव से खाते हैं। मन में आता हमसे ज्यादा भाग्यशाली जी। हालांकि अब हमने सुना आप लोग होशियार हो गए, अब मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भेजना शुरू कर दिए, ये चलन में आ गया। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। सेठ की थाली परोसी गई, थाली में रोटी में घी ज्यादा थी। अब रोटी में घी ज्यादा देखी, सेठ ने करकते हुए कहा, नहीं रोटी में इतनी घी क्यों, रोटी में इतनी घी क्यों? रसोईया आया, हाथ जोड़ा, कहा मालिक माफ करे, गलती से मेरी थाली आ गई। उस सेठ का नसीब था। एक बात सदैव ध्यान रखना,
धन की पिपासा कभी शांत नहीं हो सकती। कहते सुवर्ण रूपस्व हु पब्बया होंति आका मेरु समा अनंतया, तो भी नरस न तो ही किंची इच्छा हो आगास समा अनंतया। सोने चांदी के मेरू बराबर बड़े बड़े पर्वत भी तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो जाए, तो भी इस मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान